अब विषम पितामह ने दुनिया से अपने आप को बेखबर कर लिया, चित हटा लिया, अपने आप को भूल गए। अब याद आ रही है मुरली मनोहर की, हे घनश्याम, हे मधुसूदना, आपने वचन दिया था, अब मैं इस शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। उत्तरायण आ चुका है, अब प्राणों को मैं आप में संभाल लेना चाहता हूँ। गोविंद अपना वचन याद करें और कृपा करके मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दीजिए। जब इतनी याद की है, आंसू बह रहे हैं, आत्मा तल्लीन हो गई श्री कृष्ण में, जगत की खबर छूट गई, अपने आप की स्मृति भूल गई, अब केवल कृष्ण ही स्मरण में है। और ठीक उसी वक्त वृंदावन में हरे नीलमणि सामने प्रकट हो गए हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। सामने आए हैं और जैसे ठाकुर जी आए हैं और विषम पितामह ने वो अद्भुत छवि देखी है, वो निराली अदा देखी है ठाकुर जी की, अब मुख से स्तुति निकल पड़ी। 11 श्लोक में यहाँ पर विषम पितामह स्तुति कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतम पुंग में भीमनी, सब सुख मुपगते कंचिंदु हर्तु प्रकृति मुपीयुषी यद्भव प्रवाह। ध्यान ने बड़ी विलक्षण स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये पहले श्लोक में स्तुति कर रहे हैं विषम पितामह। हे आनंद कंद भगवान, आप सब ध्यान केवल इधर दे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, विषम पितामह कहते हैं गोविंद मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं आप उससे विवाह करें। अब विचार करें, विषम पितामह की तो अटल प्रतिज्ञा है कि जीवन में विवाह न करेंगे, तो पुत्री कहीं से आ गया। लेकिन बोल रहे हैं कि ठाकुर मेरी पुत्री है, अभी तक कुंवारी है और मैं चाहता हूं आप उससे विवाह कर लीजिए। लेकिन जरा शब्दों पर ध्यान दें, जो विलक्षण स्तुति विषम पितामह ने कर रहे हैं, उसके पहले श्लोक की पहली पंक्ति में ही वो कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति, मति माने बुद्धि, अपनी बुद्धि की बात की है। हे ठाकुर जी मेरी बुद्धि को अपना बना लीजिए। और कह रहे हैं कि अभी तक इसमें एक विकार भी नहीं आया है, एक विकार भी नहीं आया है। विचार करें, 362 वर्ष की आयु विषम पितामह की, और ठाकुर से कहते हैं गोविंद वृंदावन बिहारी, अभी तक मेरी बुद्धि कुंवारी है, एक विकार नहीं आया। इसका अर्थ क्या है? माने अभी तक मेरी बुद्धि में कभी क्रोध, कामना, मत्सरता, द्वेष, मद इत्यादि ने कभी इसको घसा नहीं है। हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि में क्रोध भी आया, काम भी आया, मद भी आया, मत्सरता भी आई। जब तक ये रहेंगे तब तक विकारों ने घिर लिया। लेकिन विषम जैसा परम संत कहता है ठाकुर मेरी बुद्धि में अभी तक तो विकार नहीं आया, ये आपके काबिल है, आप इसका पानी ग्रहण कीजिए, आप इसे स्वीकार करें। ये बड़ा भावमय दृश्य है। जब विषम पितामह ने इतनी चर्चा की है तो कहते आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले ए बाबा, जब किसी के संग पुत्री का विवाह करना हो ना तो कम से कम देख लेना चाहिए सामने वाला सुंदर है कि नहीं सुंदर है। अरे मैं तो एकदम काला हूँ, सुंदर कहाँ हूँ? किसी सुंदर पुरुष से विवाह करें? जब इतने सुनी विषम पितामह ने तो सजल हो गए। आनंद कंदा भगवान मैंने सुंदरता के जलवे देखे हैं, रणभूमि में मैंने तेरे जलवे देखे हैं प्यारे। तू क्या सोच रहा है कि तेरे इन पांडवों ने कौरवों का वध किया है? उसकी सेना का विनाश करने की ताकत पांडवों में नहीं है। हे गोविंद वृंदावन बिहारी, जब तू सारथी बनकर अर्जुन का रणभूमि में मध्य में आकर खड़ा हो जाता था तो ये कौरवों की सेना ने जब तुझे दर्शन किया है, तेरी इस अलौकिक छवि का दर्शन किया है, तेरी खूबसूरती को देखते ही वो तो पहले ही मर गए। भगवान ने कहा ठीक है बाबा, लेकिन जिसके साथ पुत्री का विवाह करना हो कम से कम देख लेना चाहिए, वो अपनी प्रतिज्ञा का पक्का होना चाहिए। मेरा कोई भरोसा नहीं, इसका प्रतिज्ञा तोड़ दूं, कोई भरोसा नहीं। विषम पितामह ने कहा बाबा प्रभु जानता हूं, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा को अपने नहीं तोड़ा करते, आप तो भक्त के मान को बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा।
उसका भक्त का मान बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दिया करते हैं। मुझे याद है वो पल जब महाभारत का युद्ध होना था और ठाकुर आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस रणभूमि में नित्था जाऊंगा और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब मुझे खबर लगी कि श्री कृष्ण इस महाभारत की भूमि में अस्त्र ना उठाएंगे, तब मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी उसी कृष्ण के चरणों का दास हूँ, अपने गोविंद से अस्त्र उठवाकर ही रहूंगा। और वो रणभूमि का पवित्र दृश्य मुझे याद है जब आप सारथी बने अर्जुन को संग में लेकर रणभूमि के मध्य में आए थे। और वो दिन जब मैंने पूरे जोश से अपने बाणों को उठाया, आज अर्जुन का धनुष तोड़ दिया, अर्जुन का बाण तोड़ दिया, अर्जुन की ध्वजा तोड़ दी, अर्जुन के रथ के पहिए तोड़ दिए, अर्जुन का कवच तोड़ दिया। और फिर मैंने बाण मारकर आपके कवच तोड़ दिए, आपका बदन भी रक्त से भीग गया। और तब अर्जुन को बच्चों की तरह युद्ध करते देखकर वृंदावन बिहारी आप रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया उठाकर जब मेरी तरफ आए थे और मैं भी कूद पड़ा। बस गोविंद आपकी प्रतिज्ञा टूट गई है, लेकिन अपने भी नहीं तोड़ा, मेरी प्रतिज्ञा बनी रहे, इसलिए वृंदावन बिहारी आप अपनी प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ दिया करते हैं भक्तों के लिए। भक्त रहना तुझ बिन इतना लाड़ भक्त संग कौन करे, नीचों ऊंच करो मेरे गोविंद। ठाकुर आप ही भक्तों को मान देने वाले हैं, आप ही भक्तों के सरताज हैं और भक्त को अपना सरताज बना लिया करते हैं। मैं तो हूँ भगतों को दास और भगत मोरे मुकुटमणि। कितना प्रेम आप करते हैं। सकल पवन के नायका एक सिर दर्श दिखा दो जी। इसमें भक्तों की प्रार्थना एक ही रहती है, सकल भवन के नायका अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक अदा दिखा दे, एक झलक दिखा दे, अपने एक रूप माधुरी का इशारा ही कर दे, एक बात तो नजरों से पिला दे। और ध्यान देना गोविंद, आपके नैनों से जिसने पी ली है फिर जन्म जन्म बीत जाए होश में आने के काबिल नहीं रहता जिसको आप पिलाए। लेकिन इच्छा तो आपकी रहती है ना। भक्त कितना भी प्रयास कर रहे हैं, और ध्यान रखना भक्त प्रयास खत्म ही कर देता है, करता ही नहीं, वो तो निछावर कर देता है, डूब जाता है। वो सुन लेता है उसकी ध्वनि मीरा की तरह, नामदेव की तरह डूब जाता है। इसलिए कई बार वो आया पता है, लेकिन जब परम सदगुरु को मिलता है उसका हाथ सर पर आ जाए, उसका पता मिल जाए। गुरु गोविंद दो खड़े और अकेला गो पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दयो बताए। एक सदगुरु ही आपकी महिमा का बखान कर सकता है। कहां तक आपकी महिमा की चर्चा करूं, कहां तक आपकी सुंदरता की चर्चा करूं। वो रणभूमि का सुंदर नजारा जब सांझ के वक्त में सूर्य अस्त होने से पहले ठाकुर जी आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें लपलपाया करती थी, और घोड़ों के टापों की धूल उड़कर आपकी उन बूंदों पर पड़ा करती है, और ऊपर से सूर्य भगवान की रश्मियां जब आपके चेहरे पर पड़ती हैं, मेरा ठाकुर क्या आपका रूप निखर कर आया करता है। और वो रूप के जड़वे देखकर भगवान कौन है दुनिया में जो मरा ना हुआ हो, जो घायल ना हो गया। ए प्यारे, किसी को कोई क्या मारेगा जिसको तेरे रूप ने मार दिया हो, जिसको तेरे जलवों ने खत्म कर दिया हो, जिसने नैन भरकर तुझे देख लिया हो। ये दुनिया के बाणों पर क्या चलेंगे जिसको तूने नैनों के बाण से ही घायल कर दिया हो। तभी तो गोपिका कहती है गोपिका गीत में, हे गोविंद वृंदावन बिहारी, क्या अस्त्र शस्त्रों से मारना ही बद हुआ करता है? क्या नैनों के बाण चलाकर मार देना बद नहीं कहलाता? और तूने तो अपने नैनों के बाण चलाकर हमें खत्म कर दिया है, कुछ रहा ही नहीं है। अब तो डूब गई है तेरी याद में, तेरे लिए जी रही है, तेरे लिए तड़प रही है। कितनी परीक्षा कर ले, सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, फिर कौन सी राह चले संसारी। कैसा मोह जाल बिछाया, थक कर रह गई बुद्धि बेचारी। सोच समझ कर सौदा कीजे, सोच समझ कर सौदा कीजे, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी।
इसका ये प्रेम भरा जिसके मन में आ गई, जिसको एक कसक लग गई, जिसको एक रस पीना आ गया, इसमें पियो जितना पी सकते हो। भीष्म जैसे संतों ने पिया है, मंगल स्तुति गोविंद की है और ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, विजय रथ कुटुंब आस्तोत्रे नृत्य है स्मनी त्रिक्षणीय। हे गोविंद वृंदावन बिहारी, मंगल स्तुति गान की है, प्रार्थना की है ठाकुर जी अब अपने अलौकिक रूप की छवि दिखावे, वो रूप प्रकट करें, वो विराट रूप मुझे दिखाए। और जब अंतर आत्मा श्री कृष्ण में लीन हुई है, उसी वक्त एकदम नीलमणि प्रकाश प्रकट हुआ है और भगवान अपने अखंड रूप में विराजमान हुए हैं और विषम पितामह सदा सदा के लिए श्री कृष्ण में लीन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत परम भक्तों की गाथा है, जितना पियोगे डूब जाओगे। जिसने रस पिया है फिर जगत के रस फीके लगने लगे हैं, फिर जलक वो नहीं दिखी, फिर जब लीलाधारी से लगने लग गई, फिर अंतर्मन में प्रेम की ज्योत जब जगी, लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगीर जगमग ज्योति। ज्योत लगे उसकी धनुष सवार होने लगे, त्रिलोक छिड़ जाए। सदगुरु यही तो करता है, ध्यान देना। सदगुरु से दोस्ती बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है, क्योंकि सदगुरु तुम्हें उस मार्ग पर लेकर चलना है, उस अनदेखे परमात्मा को दिखाने का प्रयत्न करता है जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की है। वो तुम्हारे भीतर ऐसा त्रिलोक छेड़ता है जिसकी स्वर के बारे में तुमने कभी विचार भी नहीं किया है। वो ऐसी मौज ऐसी मस्ती बनने लगता है। इसलिए तो सदगुरु के सामने हम हाथ जोड़कर कहते हैं, एक बार अपना हाथ सर पर रख दो, एक बार। या हम अपना ही सर सदगुरु के चरणों में रख लेते हैं, बात एक ही है। सदगुरु अपना हाथ हमारे सर पर रख दे या हम अपने सर को सदगुरु के चरणों में रख दे, बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में हम यही का विचार कर रहे हैं। सदगुरु अपना हाथ यहाँ रखे या हम अपने सर को सदगुरु के चरणों में रखें। माने हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे प्रीतम हे सदगुरु, मेरे नाभि से मूलाधार चक्कर से जो ऊर्जा उठ रही है, मैं प्रयत्न करता थक गया हूँ, लेकिन अभी तक ये संसार में नहीं पहुंच रही है। लेकिन जब सदगुरु का प्रेम भरा हाथ मस्तक पर आता है, सर पर आता है, तो सदगुरु मूलाधार से वो ऊर्जा खींचकर अपने आप यहाँ पर स्थापित कर देता है, अपने आप। फिर परम ब्रह्म का दर्शन है। या हमने सर झुका दिया चरणों में, उस चरणों में इतनी ताकत है, हमारे अंतर की ऊर्जा को खींच कर यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले गए। सदगुरु की ताकत है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, एक बार कोई व्यक्ति आया, क्या सदगुरु की जरूरत है? ये कई बार लोगों का प्रश्न होता है, क्या गुरु बनाना चाहिए? पहली बात तो गुरु तुम बना नहीं पाओगे, तुम गुरु क्या बनाओगे? तुम शिष्य बन जाओ, गुरु ना बना पाओगे तुम। और दूसरी बात, व्यक्ति पूछने के लिए आया, क्या गुरु बनाने की आवश्यकता है? ध्यान दो, प्रश्न क्या है? क्या गुरु बनाने की जरूरत है? अब जिसको इतनी भी खबर नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, अब उसको क्या प्रश्न का उत्तर और दिया जाए? ये पूछने के लिए भी जो आ रहा है, तो परमात्मा की खोज पर कैसे जाएगा?
कैसे पहुंच पाए। और ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है बिना सतगुरु के गोविंद की झलक दिख जाए। हो सकता है कि बिना सतगुरु के ठाकुर का दर्शन हो जाए, हो सकता है। लेकिन ध्यान रखियो, अगर कभी ऐसा हो जाए बिना सदगुरु के गोविंद दिखे, तो फिर दिखने के बाद जरूरत पड़ेगी गुरु की, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी। सदगुरु चाहिए, बहुत प्रमाण है।